हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीषा। आज की वीडियो की शुरुआत गांव के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 7:30 या 8 बज रही होंगी और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ धूप आ रखी है। यहाँ से सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं और अभी सुबह का हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और इसके बाद हमारी तैयारी है खेत जाने की, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग घास नहीं लाए। यानी कि मम्मी अपने मायके में थी तो उससे पहले दिन मम्मी ने घास काट के रख दिया था और उसके बाद मैं भी नहीं गई, कल के दिन भी नहीं गई। कल भी मम्मी ने थोड़ा सा घर ही में काटा तो हमने कहा आज खेत चलते हैं और खेत से लाते हैं घास, क्योंकि आजकल सूखा देने के लिए भी नहीं है। तो मम्मी ने बोला उधर वाले सार में चलेंगे जहाँ हमने कुछ दिन पहले वो झंगोरा वगैरह लगाया था, तो उधर वाले सार में जाना है। यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए कंडी भी तैयार कर दी है, साथ में ये दरांती भी रख दी है और हमारी पानी की बोतल भी तैयार हो गई है। तो चलते हैं अब सीधे खेत की ओर। देर नहीं करनी है क्योंकि धूप देख सकते हो आप लोग कितनी भयंकर वाली लगी है। तो इस धूप में जाना है तो सीधे सर दर्द होना है, जैसे कल रात को मेरा हुआ। मैं तो ऐसी सो रखी थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं किस जमाने में सो रखी हूँ। ऐसी नींद आई मुझे, क्योंकि पैदल गए तब भी थके थे, पैर दर्द हो रहा था, फिर मार्केट में यहाँ घूमे वहाँ घूमे, फिर सर दर्द अलग हुआ गाड़ी में आके, तो इसीलिए ऐसी नींद आ गई थी, पर जमाना चली गई थी। तो अभी जाते हैं सीधे खेत की ओर। मम्मी भी आ रही है, दीपा चाची भी आ रही है। दीपा चाची की वैसे भैंस है नहीं तो दीपा चाची वर्षा लोगों के लिए लाती है घास। तो दीपा चाची के खेत वही हैं, तो हमने कहा चाची को भी कि तुम भी चलो साथ में। तो चाची बोल रही है मैं भी आती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने खेत में। बाकी दोस्तों जिस वाले खेत में हम आ रखे हैं इतनी धूप हो रही है, पसीने से आप मुझे देख ही रहोगे, क्योंकि थोड़ा बादल लगे थे तो मैंने जल्दी जल्दी में घास की कंडी निकाल दी है, जो कि मैंने यहाँ पे रखी है घास की कंडी निकाल के। और इधर साइड मम्मी कर ली है अपने लिए घास की व्यवस्था। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे दोस्तों। हम भी बड़े हैं पर धूप इतनी तेज लगी है। और कल मैं वहाँ से आई दोस्तों तो दिन को तो मैं ठीक थी, मैंने सारा काम किया, लेकिन जैसे रात पड़ी मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब। अभी भी मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। पर ऐसे में करना पड़ रहा है, घास नहीं था भैंस ना। के पीछे तो उठना ही पड़ेगा। हाँ अगर भैंस नहीं होती तो मैं सो ही रहती, हाँ। लेकिन भैंस के लिए मैंने कहा मैं जंगल जाने की सामर्थ्य तो मेरे पे है नहीं। मैंने सब वहाँ से नीचे से देवरानी जी आवाज़ दे रहे हैं कि मंगसिर का मैंने लगा, तो मैंने कहा घास नहीं है तो मंगसिर का आज लगा देते हैं मंगसिर। हाँ, तो मम्मी ने यहाँ पे भीमल की पूरी काटी है, जो कि ये देख सकते हो आप लोग सामने पे। ये वाला पेड़ था तो ये वाला उसके लिए कालू के लिए तैयार किया है। तो मम्मी इसको लेके जाएगी भारी पे और मैं लेके जाऊंगी कंडी, और इसके बाद मम्मी थोड़ा तिमला भी काटेगी। शिमला भी काटना है, 2 पुली। 2 पूरी तिमले की भी चाहिए। इतना घास चाहिए होता है भैंसों के साथ, जबकि हमारा एक छोटा सा थोड़ा है, उसके लिए इतना घास चाहिए। और अभी नीचे वाले खेत में दीपा चाची भी बबीता चाची भी हैं, वो लोग भी लगे हैं घास काटने पे। और गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं, क्या ही बोले आप लोगों को। और आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे परसों कि आपने एक दिन में 3-3 टी शर्ट चेंज की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने शुरू में जो टी शर्ट पहनी थी ना वो मेरे पे टाइट हुई। जब तक मेरे को कंफर्टेबल कपड़े नहीं मिलेंगे तब तक मुझे चैन नहीं आता है, इसलिए मैंने वो निकाली। फिर मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी थी तो वर्षा ने मेरे पूरे कपड़ों में ना गौमूत्र डाला, यानी कि गोंद डाला, वो डाला मेरे कपड़ों में। फिर मैंने वो टी शर्ट चेंज की क्योंकि अत्ती मत्ती वो आ रही थी उस पर, तो मैंने वो चेंज की। अब फिर दूसरी पहनी, तब आप लोगों ने बोले एक दिन में 3 टी शर्ट चेंज किया आपने। अच्छा तो होता है, पर वो अत्ती मत्ती आ रही थी ना, पुराना था शायद वो गोंद, तो उसकी अत्ती मत्ती वो आ रही थी, तो मैंने कहा इसको चेंज ही कर लेते हैं। यहाँ पे फटाफट से घास निकालते हैं, सीधे छाया पे मिलेंगे, जहाँ पे छाया होगी वहाँ पे। आपका काम धंधा है नहीं वाला, हाँ तो ऐसा बोलना बहुत गलत बात है। हाँ, हमारा काम धाम कोई नहीं है, ये काम धाम करने तुम आ रहे हो यहाँ। नहीं, तुम वाली बात नहीं, उनको भी गलत नहीं बोलना, लेकिन आप लोगों का भी काम धाम, आप लोगों का अगर बाहर रहते होंगे तो वही है, किचन का काम होता होगा आप लोगों का, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, बच्चों को स्कूल भेजना। तो हमारा डेली का काम यही है दोस्तों, हम बिना काम के रहते नहीं हैं। हम मर भी रहे हैं ना तब भी हम भैंस के पीछे आ रहे हैं कि जाना है, सब काम करते हैं। तो उतना काम हम आपको दिखाते हैं, हमारे एक दिन में 10 ब्लॉग बन जाते, लेकिन हम उतना दिखाते नहीं जितना हम करते हैं। वो तो हम छोटा छोटा कहीं पे दिखा देते हैं, लेकिन काम हमारा बहुत है। आप हमारी खेती बाड़ी भी देख सकते हो कितनी है, सारा काम है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। और खेत भी देख रहे होंगे, खरपतवार भी एक नहीं है, परसों निकाला था। और झंगोरा भी अच्छी तरह से हो रखा है, ऐसा भी नहीं है कि बड़ी बड़ी धान की होगी अल्क जल्क में, ऐसा नहीं करते। हम सारा काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को बोलने के लिए पता नहीं क्या मजा आता है। वही तो। किसी के लिए आपके काम धंधा नहीं है। अरे किसी का काम धंधा हो चाहे ना हो, वो किसी को अगर अपनी घर की संस्कृति दिखा रहा है वो बड़ी बात है, चाहे किसी का हो ना वो काम धंधा।
आप लोगों को वो दिखा रहा है हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में ऐसा होता है। सही तो बात। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी का काम हर किसी का है, आप लोगों का है हमारा भी है। आप लोगों को खेती बाड़ी नहीं होगी, घर का काम होगा, हमारा घर का काम भी है, खेती बाड़ी भी है, तो ऐसा बोलना गलत बात है। अभी हम सभी लोगों का घास तो हो गया है, बाकी हम लोग यहाँ छाया पे आराम से तीनों की तीनों बैठे थे और बबीता चाची वहीं छूट गई है। बबीता चाची को रुक रहे थे हम यहाँ पे। हमने कहा चाची को ऐसी अकेले नहीं छोड़ना है सार में। और यहाँ देखो लाइन से घास के कंडे रखे हैं, ये दीपा चाची का है और यहाँ पे हमारी दीपा चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कल हम मार्केट गए थे, आज हम घास के लिए आ रहे हैं। हाँ, कभी मार्केट कभी घास। हाँ, कभी घूमने कभी घास के लिए। हाँ, सब काम करने चाहिए ना। हाँ, वही तो। और धूप इतनी खतरनाक लग रही है, मम्मी सीधे यहाँ नीचे बैठी है, फोन पे लगी आराम से। दोस्तों धूप तो मेरे लिए दुश्मन है, पर क्या करना, जाना नहीं है। और मम्मी का भारा ये है जो कि बहुत भारी हो रही है, ये मम्मी ले जा नहीं पा रही है क्योंकि ये है ना, इस पे डंडे हैं ज्यादा, तो इस वजह से और भारी हो रहा है। और यहाँ पे रुके थे बबीता चाची के लिए, तो बबीता चाची का तो लापता हो रखा दूर दूर तक। अब आ गई है दोस्तों, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। ये रही हमारी बबीता चाची, ये देखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे थे घास के लिए, पर धूप बहुत हो गई। वही तो, और चाची को हम यहाँ पे रुके थे। हाँ, और चाची को फोन आ रखा चाचा का। ये भतीजे हैं। अच्छा, तो गौशाला में पहुंचते ही हमारी तैयारी हो गई है कालू को धारा ले जाने की, यानी कि पानी पिलाने की। ये रहा आगे कालू, तो इसको हमको लेके जाना है तनों के गदरे, यानी कि स्विमिंग पूल जहाँ भैंसों का है। तो 2-3 दिन से इसको स्विमिंग पूल में नहीं लेके गए, तो अच्छे से नहलाया नहीं है इसको। वैसे गर्मी हो रही है, तो हमने कहा अभी लेके जाते हैं। और एक बार यहाँ से सभी भैंस वालों को सतर्क करना पड़ेगा, आवाज़ लगानी पड़ेगी, भैंस न ले आए रे, ऐसी आवाज़ लगानी पड़ेगी, तब लेके जाना पड़ेगा इसको। ये चलता भी नहीं है रास्ते में फटाफट। एक बार मम्मी बोलेगी भैंस न ले आए रे, ये देखो। तो अब लेके जाना है इसको आराम से इसके स्विमिंग पूल में। आगे आगे चल रहा है घास खा खा के। चल 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 रे, जाने का नाम नहीं लेता इस रास्ते में। घास ही देखो खा खा के चल रही है, लगी चड़क ताल। ये रहा हमारी भैंसों का स्विमिंग पूल। यहाँ से मम्मी कालू को नहला रही है और वहाँ पे अभी जो कंडाली हो रखी होगी उसको भी निकाल रही है, क्योंकि वो भैंसों पे लगती है। जितने भी भैंस यहाँ आती है, और कालू यहाँ लेट रखा है आराम से। ये देखो इसके मजे आ रखे हैं इस ठंडे ठंडे पानी में। तो वहाँ से मम्मी नहलाएगी और ये आराम से यहाँ बगती काटने पे लगा है। हाँ, तो मम्मी इसको निकाल रही है और कालू पे चढ़ा हुआ बैठ गया। वहाँ पानी डालो मम्मी, इसके मजे आ रखे हैं आराम से। तो ऐसी रहती है हमारे यहाँ की भैंसें। लोग घर पे नहलाते हैं, वहाँ पे अच्छे से नहीं नहला पाते क्योंकि पानी की कमी रहती है, फिर पानी गिराने के लिए भी कमी होता है गौशाला में। तो हमारे ये वाला सिस्टम है। ये देखो मेरे पापा को गुस्सा। हाँ, अभी हंसी निकाल दी है। हाँ हाँ, अब पापा बात है, कुछ नहीं बोला। देख ली। ये जो ना मेरे पापा सज्जन व्यक्ति। नहीं, सज्जन बहुत अच्छे सज्जन है। सब नहीं, मैं बड़ाई कर रही हूँ आपकी, ऐसा सज्जन है बहुत ज्यादा। बड़े कर कुछ नहीं होना, सामने वाला कोई बता। बातें पॉइंट ऑडियंस बताएगी। हाँ, कि मैं कैसा हूँ नहीं, कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, सामने वाला खुद बताएगा। वर ऑडियंस बताएगी तो बता देना भाई। क्या जी पापा मन में तुम ही ज्यादा, मेरे पापा तो ज्यादा बताइए। तो अभी हम लोग आए हैं गौशाला से घर में, और यहाँ पे पापा कर रहे हैं दिन के लंच बनाने की तैयारी, और साथ में मम्मी भी लगी है पापा के साथ। और मुझे जाना है चाय वाले चाचा जी जो हैं हमारे, उनकी दुकान में, क्योंकि पापा राशन लेने गए थे। चावल का कट्टा वही है, और साथ में हम जो सब्जी लाते हैं उसकी जो पॉलीथीन बचती है, तो ये पॉलीथीन भी हमको चाय वाले चाचा जी की दुकान में दे के आनी है। तो ये हाथ पे रखी है मैंने, तो चलती हूँ सीधे कट्टा लेने। और यहाँ पे मम्मी ने झंगोरा भी रखा है सुखाने के लिए, ये देखो। और चिड़िया आ रहे, सब खा जा रहे उसको। न पुंगड़ा में गोचो रागना, न गौर में रागना कन के। और ये देखो हमारी दुकान वाली चाची भी पहुंच गई यहाँ। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। तो कहाँ जा रहे हो? गर्मी से
गर्मी से पूरे हाल हो गए सबके। हाल हो गया, पसीना पसीना आ रहा बाहर बाहर। हाँ, तो आप लोग बोल रहे थे सामने वाला येलो वाला घर किसका है, तो इन चाची जी लोगों का है। हमारा एक छोटा सा झोपड़ा दोस्तों। झोपड़ा नहीं दोस्तों, 3 मंजिला है। ये छोटा झोपड़ा है, डिब्बा डिब्बा है। डिब्बे डिब्बे करके ऊपर पैसा रखा है वो। तभी तो। तो चाची आ गई है दुकान से खाना बनाने के लिए घर। हाँ, तो अब चलो खाना बनाएंगे, आप बनाओ। आ जाओ खाना खाने। सपोर्ट पाठ करी। दाल भात। हाँ, तो मैं जाऊंगी अभी दुकान में राशन का कट्टा लेने के लिए। तो चलती हूँ फटाफट से, नहीं तो वहां पहुंचूंगी चाचा तब तक दुकान बंद कर देंगे, उससे पहले वहां पहुंची रहती हूँ। जमाना ऐसा आ गया है दोस्तों, छाता रख के खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो मेरी चाची को। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और मैं दिन का खाना बना रही हूँ भैया। बहुत तेज धूप हो रही है, इसलिए मैंने छाता ओढ़ रखी है। ये देखो, पर बनाना बाहरी में है, चाहे कुछ भी हो जाए। गैस इतना महंगा है और का वो ऊपर से मिल भी नहीं रहा, इसलिए ऐसे करना पड़ता है ना। चाहे छाता रखे पर खाना बनाना है। ऐसी में दाल बन रही है, ये देख सकते हो आप लोग बाहर वाले चूल्हे में। तो ऐसे होते हैं, कैसे होता है कमेंट करना। ऐसे होते हैं पहाड़ी, चाहे कुछ भी हो बनाना है तो भारी पे बनाना है। हम परात रख के बनाते हैं, चाची छाता रख के बनाती है। ऐसा होता है, ये देखो। आप लोगों ने भी किया है कभी ऐसा? इसने किया परेशान, कभी धूप नहीं किया पर हम भी छोड़ेंगे नहीं है, हम भी ऐसी में करेंगे अपना जो करना है। तो अभी शाम के टाइम पे दोस्तों हमारे घर में हमारी बड़ी माँ आ रखी है। यही गांव में कुछ काम से आई थी, तो मैंने बड़ी माँ को बोल दिया था। बोलो ना, ताऊ जी का डेथ हो गई थी, वहाँ पे आए थे पोस्टो देने के लिए। हाँ, वहाँ पस्तो देने आ रखी थी बड़ी माँ। तो मैंने कहा यहाँ आने के लिए, वहीं से मेरी बड़ी माँ भाग रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरी बड़ी माँ बहुत चालाक है। बड़ी माँ जो हो गई वहीं से भाग रही थी, और मैंने कॉल किया, मैंने बोला एक बार यहाँ पे आना, तब जाके आए, नहीं तो वहीं से रपुचा कर हो रही थी। और ये रही मेरी बड़ी माँ। हेलो बड़ी माँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। ठीक बोला तुम तो, हम भी ठीक थे ना। जय जन जर खूब म्यास लगाई मैं बड़ी माँ से बा। दोस्तों जूस खबरी दी दिविजन में तक नहीं आगा। एल्बम भी दिखेल, एल्बम में दी फिर जूस खबरी आज ये बोला हम ये जूस हम टोन बोल दो करो। कुछ नहीं होनो। ये सो साले आज यूं ना मैं चपड़ा। यो दादी भी बैठे आई होगा। यो देखा दादी, ये ना करा ठीक छिन मन तुम। यू तो बोला ठीक छिन मन, हम ठीक छिन मन। हम भी ठीक छन। तभी मम्मी लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं, इनकी गप्पे सपे चल रही है। और थोड़ी देर में बड़ी माँ भी चली जाएगी, क्योंकि बड़ी माँ में से जल्दी चाल में आती है। यहाँ टाइम लेके आना कभी, ठीक छी। टाइम भरो भैंस सुन घर में घास नहीं सब ये दिया तो खवेरी आप जाना आप गान तो पंगा। मैं भी हमारे 2 दिन पहले पहुंचे यो। सब आप शुरू हुए जल में ब्याह में। हाँ, अभी हम आ रखे हैं वर्षा के घर में, बाकी यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो चाची लोग पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, सारी जगह सुनसान हो रखा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। और हम इसलिए आ रखे हैं क्योंकि मम्मी को कूटना है झंगोरा। तो मम्मी झंगोरा कूटने के लिए ओखली में आ रखी है। पहले पुराने जमाने की ओखली हमारी यहीं पे है, तो मम्मी यहाँ पे आ रखी है सीधा झंगोरा कूटने के लिए पापा जी के लिए। इतना कूट दिया मैंने, इतना कूट दिया है, अब है मेरी बारी। उसको तब फेंटना है, जो भी उसमें वो भूसा है वो फेंकना है, उसके बाद वो बीज बचेंगे तब। हाँ, इसके बाद मेरी बारी है कूटने की। ये मैंने कहा ये भैंस के लिए कूट। हाँ, रानी ना, रानी भी पधार रखी है। रानी कैसी है? ठीक हूँ। क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों आप कैसे हो? दोस्तों आप कैसे हो? वो वाला गाना, वो वाला कीर्तन सुना दे। दोस्त बोल रहे थे आज कत्ते नहीं होनो नाराज। आज कत्ते निवाणे ऐसे भी कर। आज तुम्हारे नानू को बिवाणु आज। फिर से। आज कत्ते निवाणे नाराज तुम्हारे नानू को बिवाणु आज। ब्योली की माँ जी जरा इन्हें ते आवा, तब। जरा दुई चारे नोटे घूमा। हाँ बोल। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। रानी भी कूटेगी झंगोरा, कूटेगी कूटेगी। पूछ रहा था ना उसको पूरा बोलना भाई। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे सर्च मारना, यूट्यूब पे वो पुष्पा शकुन मंडली कुछ ऐसा ही है, तो उसका पूरा गाया हुआ है, बहुत अच्छा भजन है वो। हाँ, तो जरूर सर्च करके देखना। और अगर नहीं मैं होगा तो मेरे से संपर्क मैं दूंगी आप लोगों को लिख के। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती थी, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। कल रात मुझे सपना हो रहा दोस्तों, जैसे मतलब अक्सर मुझे सपने होते रहते हैं, तो मुझे सपना हो रहा है जैसे मुझे कहीं जाना है, और कहीं जाना है या मैं स्कूल जा रही थी, अब मेरा सलवार ही नहीं मिल रहा है। आपको भी ऐसे सपने आते हैं कि नहीं आते? मतलब कुछ सपना आता है, चाहे शादी में जाना होगा, कहीं भी जाना होगा ना, कुछ भी सामान नहीं मिलता है, और फटे पुराने कपड़ों में चले जाते हैं। और मैं भी फटे सुलार में स्कूल चली गई। मेरे को सपना आता है, मैं इसको मारती हूँ हमेशा। दोस्तों ये भी बताना क्यों मारती हूँ मैं इसको, इतना मारती हूँ इसको, सपने में बहुत ज्यादा मारती हूँ।
हमेशा बहुत बार मार दिया मैंने। है हाँ, कितनी बार मार दिया मैंने। सीधे आज मैं खत्म नहीं करे हकीकत जो में। कोई भी मुझे वैसे दिखता है सपने में, उसको मार मूर के मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ना दोस्तों, सच बता रही हूँ मैं। पता चला मम्मी हकीकत है, मुझे इतनी छोड़ दे रही है। नहीं, बहुत सारों को जैसे कुछ भी आता है ना सपने में इधर उधर के, जैसे बोलते हैं यहाँ नहीं जाना, बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ इधर उधर से कोई, तो मम्मी सबको उसको छोड़ मैं देती है। सबको मार देती हूँ सपने में, खत्म कर देती हूँ मैं। प्रभु मैं भी ना करे के खत्म हो बियो और मैं यो साल बाद मेरे सासू वीडियो बोल जोगना करा। तो आज के दिन में दोस्तों हमारे घर में हमारी चाची लोग आ रखे हैं। यहाँ पे हमारी ताई। हेलो ताई। हेलो हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। बहुत दिनों से मुलाकात हो रही है। मतलब मैं भी अस्त व्यस्त हो रखी थी, मायके भी गई, रुचि के ससुराल भी जा रखी थी। हाँ। और आज यहाँ पे हम मनीषा बेटी का एल्बम देखने आए, तो बहुत अच्छा एल्बम आ रखा है। हमने अभी तक देखा है दोस्तों, बैठे रहे, अब सब मारी, अब रात भी पड़ने लगी, अब घर की ओर चलते हैं। हाँ। तो इधर हमारी धीरे बोलने वाली चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। अच्छे होंगे आप? हम भी बहुत अच्छे हैं। और आ रखे थे हम मनी की साड़ी के एल्बम देखने। अब फोटो कैसी आ रही है? बहुत अच्छी है। और धन्यवाद है कैमरामैन को भी, अच्छी फोटो निकाल रखी है, अच्छी एल्बम बना रखी है। हाँ। हम चाहते हैं आपको बहुत ज्यादा काम मिले ऐसे एल्बम निकालना और साफ निकालना। और यहाँ है बबीता चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप भी? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आ रहे थे यहाँ मनी का एल्बम देखने। तो दोस्तों हमने एल्बम भी देख लिया था, बहुत अच्छा था। कैमरामैन वालों का दूध फिर से वेलकम है हमारे गांव में, ठीक है। जितनी शादी होगी यार, शादी हो बुकिंग बुकिंग है उनकी। एक बुकिंग तो मिल गई उनको एडवांस में। अब जितनी भी शादी होगी सब बुकिंग मिलती रहेगी। हाँ, तो अभी है घर जाने की तैयारी। चलते हैं दोस्तों, अंधेरा हो गया, थोड़ा उधर भी जाना है, अभी काम है उधर। हाँ। तो चलते हैं इसके बाद का। हाँ तो चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। तो अभी रात को मैं डिनर करने के बाद अपने रूम पे आ गई हूँ। साथ ही मैंने जो कल की वीडियो अपलोड की थी उसमें एक कमेंट आ रखा था, एक छोटी बुली है अंजलि असवाल जी करके। तो उन्होंने लिखा था, दीदी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना अपने ब्लॉग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। साथ ही आज मैं जिस हाथ में मैंने ये फ़ोन पकड़ा है ना, वो हाथ मेरा काँप रहा है, क्योंकि आज मैंने वो कूटा ना, झंगोरा कूटा। तो जिस दिन मैं झंगोरा वगैरह कूटती हूँ उस दिन मेरे हाथों में ऐसी कंपन जैसी होती है, पता नहीं क्यों होता है। और अभी मैं डिनर करने के बाद रूम में सोने के लिए आ गई हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे लाई हूँ दूध में सूजी डाली थी मम्मी ने, दूध की सूजी ये बना रखी थी। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले से सेवइयाँ वगैरह उतना पसंद नहीं करती हूँ जितना ये करती हूँ। तो ये आज बहुत टाइम के बाद हमारे घर में बना, क्योंकि हमारा जो दूध लगा रखा वो एक गिलास है, जो भी चाय वाली चाची के यहाँ। तो मेरी सासू माँ ने 2 बोतल मुझे दूध की दी थी, एक छाछ की दी थी। तो इस वजह से मम्मी ने ये बना दिया। जब दूध है तो मम्मी ने कहा बना लेती हूँ, तो मैं इतना सारा लेके आई हूँ। आप लोग भी बताना जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट में किस किस को दूध की सूजी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। और साथ ही आज ताई लोग आ रखे थे हमारे यहाँ पे एल्बम देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद ताई लोगों से मुलाकात हुई तो अच्छा लगा। गप्पे सप्पे लगी हमारे, खूब हंसी मजाक चल रहा था। कभी कभी होता है ना, मतलब खुद में इंजॉय करना और फ़ोन साइड रख के, मतलब होता है ना, वो अलग ही लेवल का वो रहता है इंजॉय जो हम करते हैं, बातें करते हैं आपस में, मजाक हंसी मजाक चलता है। और साथ ही दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।